जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमडी हाउस। आज की जो पावर सप्लाई है हमारे पास वो है ईज की EB550W प्रो 80 प्लस ब्रॉन्ज DC टू DC। ठीक है। और ये पावर सप्लाई जो है तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो गया इसको मार्केट में सेल होती है और तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये की रेंज में ये पावर सप्लाई आपको रिटेल प्राइस में देखने को मिलती है मार्केट में। और ये पावर सप्लाई वो पावर सप्लाई है जो सबसे बदनाम पावर सप्लाई है मार्केट के अंदर। इसके बारे में जो रूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब है, हर कस्टमर आके बताता है, हमें सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, लोग कस्टमर हमारे पास आके हमें दिखाते हैं कि लोग इनके इसके बारे में ये बोल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने फिजिकल टेस्ट करके देखनी है कि वाकई में ये जो रूमर्स हैं इनमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल आज इस पावर सप्लाई को टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने के बगैर हम अब इस पावर सप्लाई को ना तो पास कर सकते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं और ना ही इसको फेल कर सकते हैं। तो आज हफ्ते का दिन है। ठीक है, तो मैं 9 बजे शॉप पे आया हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी होता है हमारे लिए, हफ्ता और इतवार। तो आपका भी काम बनता है कि हमें चैनल जो है उसको फॉलो करें, क्योंकि हम भी आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के इन पावर सप्लाईज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। डेफिनेटली मैं 9 बजे, पूरी मार्केट बंद है और मैं 9 बजे यहाँ पे आया उसकी वीडियो बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पावर सप्लाई की अनबॉक्सिंग करते हैं और टेस्ट बैंक के साथ लगाते हैं इसको। अच्छा, ये वाइट पावर सप्लाई है जो कि 80 प्लस जो कि DC टू DC है इस प्राइस के अंदर, जो कि DC टू DC पावर सप्लाई और फुल मॉड्यूलर है। खैर फुल मॉड्यूलर तो हम तो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन स्टिल मतलब उसके ऊपर एक खर्चा आता है कंपनी का, जो कि ब्रेक और बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, उसका तो DC टू DC ये पावर सप्लाई है। तो ये हम सारी चीज़ें इसकी टेस्ट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह। ये पावर सप्लाई है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर 550 वाट की पावर सप्लाई है, 50% लोड अप्लाई करेंगे, जो कि 275 वाट बनते हैं। और मैं यहाँ से शीट को एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 275 वाट का लोड इसके ऊपर डाल दिया, जो कि 50% बनता है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद जो है इसकी एफिशिएंसी जो है, पावर सप्लाई का टेम्परेचर, वोल्टेज रेगुलेशन और ऑल लाइंस के ऊपर जो रिपल हम इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। यहाँ से जो मैं 230 वोल्ट इनपुट सेलेक्ट जो है सेट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 230 वोल्ट इनपुट। और जो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है रूम का वो है 30। कैमरे में शो हो रहा है। ये हमारी AC इनपुट है। इसको मैं 275 वाट, सॉरी ऑस्टोस्कोप में ऑन करना भूल गया हूँ। अच्छा जी, 5 मिनट जो है हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमने एफिशिएंसी चेक करनी है, क्योंकि 80 प्लस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 80 प्लस ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा जो है 50% लोड की होती है, जो कि 88% बनती है। तो इस पावर सप्लाई को 50% लोड हमने डाला हुआ है और 88% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 88.8% एफिशिएंसी है इसकी। 88 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, 230 वोल्ट इसकी इनपुट है, 1.44 करंट है हमारा। ठीक है, और ये जो 313 वाट, 310 313 वाट आपको नजर आ रहा है, ये AC वाट है हमारे। ठीक है, जो पावर सप्लाई पे हमारा लोड है वो ये वाला है 275 वाट का। ठीक है,
और 50 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 230 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक इनपुट होती है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, बाहर के मुल्कों में 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर 0.934 पावर फैक्टर हमारा। ठीक है, एफिशिएंसी में और पावर फैक्टर में एवरीथिंग ओके है। ठीक है, अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन में जो है जो 12 वोल्ट की हमारी रेल है, 1 2 3 और ये 4 हमारी 12 वोल्ट की रेल है। ठीक है, ये के 12.20 के ऊपर है। ठीक है, ये हमारी जो है रेल जो है ये हमारी 5 वोल्ट की रेल है जो कि 4.89 के ऊपर है। ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि 3.2 के ऊपर है। और ये हमारी 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है जो कि 5.06 के ऊपर है। ठीक है, इसकी मैं आपको लोअर लिमिट बता देता हूँ। इसकी जो लोअर लिमिट है ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक वो 11.4 है, और उस हिसाब से जो रेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो 5 वोल्ट वीएसबी की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट है 4.7 है, और जो 5 वोल्ट की जो लोअर लिमिट है वो भी 4.7 है, और जो 3.3 की जो लोअर लिमिट है वो 3.1 है। ठीक है, तो रेगुलेशन में जो ये पावर सप्लाई है बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमने हर लाइन्स के ऊपर रिपल चेक करना है पावर सप्लाई का, हर लाइन के ऊपर। तो जिस तरह हमारी 12 वोल्ट की रेल, तो अभी हमारा जो रिपल चल रहा है ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 12 वोल्ट के ऊपर पहले रिपल चेक करना है, फिर हमने 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर चेक करना है, फिर हमने 5 वोल्ट के ऊपर चेक करना है, फिर हमने 3.3 के ऊपर चेक करना है। सिर्फ पावर सप्लाई को हम वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर पास नहीं कर सकते, हमने हर लाइन के अक्रॉस रिपल चेक करना है ऑसिलोस्कोप के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 12 वोल्ट का रिपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैमरा पास लेके फोकस है, नजर आ रहा है। एवरेज 22 मिली वोल्ट 50% लोड के ऊपर, बहुत लो रिपल है 12 वोल्ट की लाइन के ऊपर। अब हम यहाँ से सिग्नल चेंज करेंगे। अब मैंने सिग्नल जो है वो 5 वोल्ट के ऊपर कर दिए। ये मेरा 5 वोल्ट का रिपल है 16 मिली वोल्ट। अब मैं यहाँ से सिग्नल अगेन चेंज करूंगा 3.3 के ऊपर। मैं वन टाइम यहाँ से क्लियर इस वजह से करता हूँ ताकि एवरेज हमें एक्यूरेट मिल सके। ये हमारा 3.3 वोल्ट का रिपल है 15.16 मिली वोल्ट, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आएंगे। मैंने यहाँ से सिग्नल चेंज कर दिया, ये अब हमारा 5 वोल्ट वीएसबी आ गया। 17 मिली वोल्ट हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल है। ठीक है, इसके बाद हम अगेन 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैमरा वापस ले। अब हमने पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, मैक्सिमम जो हॉट स्पॉट है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हॉट स्पॉट कितना है। ले पास ले, नीचे जो आपको लेफ्ट साइड पे मैक्स नजर आ रहा है वो हमें टेम्परेचर देखना है कि मैक्स पावर सप्लाई का टेम्परेचर कितना है। 43, 36, 45। ठीक है, और यहाँ पे मैच सी बनी हुई, यहाँ से भी हम ट्रांसफार्मर सामने नजर आता है, यहाँ से ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर भी हम चेक कर लेते हैं। 40, 41। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी 50% टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली 100% लोड अप्लाई करेंगे जो कि 550 वाट बनते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से लोड इंक्रीज करूंगा। ठीक है, 550 वाट का लोड मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जो कि 100% बनता है, क्योंकि 550 वाट की पावर सप्लाई है। तो मैं फिर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और अगेन हम सारी चीज़ें इसकी चेक करेंगे। अच्छा जी, हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। 550 वाट का लोड है। ठीक है, और सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं वोल्टेज जो है 230 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा,
100% लोड के ऊपर जो 80 प्लस ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी होती है 80 प्लस स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो आपकी 85% होनी चाहिए पावर सप्लाई को अगर आप अपने पास करवाना है तो। ठीक है, यहाँ पे आप एफिशिएंसी दे सकते हैं 85% एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, और जो पावर फैक्टर है हमारा वो 0.958। ठीक है, इसमें ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन में जो 12 वोल्ट की रेल्स हमारी 1, 2, 3 और 4 12.0 के ऊपर है। हालांकि पावर सप्लाई के ऊपर इस वक्त 100% लोड है और रेल 12.0 के ऊपर है जो 12 वोल्ट की है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5 वोल्ट की रेल के ऊपर जो कि 4.83 के ऊपर है। इसके बाद हम आते हैं 3.3 रेल के ऊपर जो कि 3.21 के ऊपर है, और जो 5 वोल्ट VSB की रेल है जो कि 4.98 के ऊपर है। ठीक है, जो 12 वोल्ट की जो लोअर लिमिट्स है वो 11.4 है, और जो 5 वोल्ट VSB की और 5 वोल्ट की जो लोअर लिमिट्स है वो 4.7 है, और जो ये हमारी 3.3 की जो लोअर लिमिट है वो 3.1 है। इससे नीचे रेल्स नहीं जानी चाहिए आपकी। ठीक है, अभी हमने 100% लोड अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको मैं ये भी थोड़ी गाइडेंस देता हूँ कि जो बंदा भी ये पावर सप्लाई अपने सिस्टम में यूज़ कर रहा है उसका जो लोड है वो 300 वाट से ऊपर का नहीं है। वो कैसे? जिस तरह आपने RX 6600 लगाया हुआ है, Ryzen 5 5600 लगाया हुआ है, RX 6600 XT लगाया हुआ है, Ryzen 5 5600 और RX 6600 3 फैंस 1 HDD 1 NVMe ETC ये चीज़ें डाल के उसके अंदर तकरीबन लोड आपका 220 वाट बनता है DC साइड पे, जो कि पावर सप्लाई पे लोड है। ठीक है, तो अगर आप 6600 XT लगा लेते हैं तो फिर भी आपका लोड जो है मैक्सिमम 270 वाट 260 वाट इतना बनता है। अगर आप 6700 XT लगाते हैं तो फिर भी आपका लोड 380 वाट से लेके 400 वाट तक होता है। हमने पावर सप्लाई पे इस वक्त फुल 550 वाट का लोड डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमने जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये देख ली। अब हमने हर रेल के ऊपर हमने रिपल चेक करना है। अभी ऑसिलोस्कोप पे आप जो देख रही हैं 12 वोल्ट का रिपल है, कैमरा पास लें। 100% लोड के ऊपर जो हमें एवरेज रिपल मिल रहा है 12 वोल्ट की लाइन के ऊपर 27 मिली वोल्ट, जो कि बहुत लो रिपल है, बहुत अच्छा। 120 मिली वोल्ट की लिमिट है हमारे पास यहाँ पे कि 120 मिली वोल्ट मैक्सिमम लिमिट है, इस ऊपर रिपल नहीं जाना चाहिए, और आप रिपल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल चेंज करेंगे। ये हमारा रिपल जो है 5 वोल्ट है, 16 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ से 3.3 के रिपल के ऊपर आएंगे। ये हमारा जो रिपल है 18 मिली वोल्ट 3.3 का, और अब हम यहाँ से चेंज करेंगे 5 वोल्ट VSB के ऊपर। ये यहाँ से मैं चेंज करूंगा। ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट VSB का आ गया 19 मिली वोल्ट। ठीक है, अगेन हम यहाँ से स्विच कर देंगे 12 वोल्ट के ऊपर। अब हम पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे 100% लोड के ऊपर। आप देख सकते हैं पावर सप्लाई का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि लोड बड़ा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। 61 51 इस साइड पे जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कैपेसिटर साइड देखें। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर साइड है। टू। ठीक है, और यहाँ पे ना अगर हमें मौका मिल गया तो यहाँ से भी हम चेक, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है बिल्कुल सामने। फिफ्टी सेवन। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी 50% 100% लोडिंग। लेकिन पावर सप्लाई के लिए अभी भी एक टेस्ट बाकी है। अभी हम इसके अंदर जो है 10% मजीद इंक्रीज करेंगे लोड, जो कि 605 वाट बनते हैं। 110% लोड बनेगा हमारा। अब मैं लोड यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। अभी हमने 605 वाट का लोड डालना है। 550 वाट में 10% 605 वाट का लोड मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, जो कि 110% बनता है। अब हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। फिलहाल जो पावर सप्लाई हमारी बहुत अच्छी जा रही है यार। 12 वोल्ट के ऊपर जो रिपल है वो बहुत लो रिपल है। ठीक है, और जो बाकी हमारी लाइंस है वो भी सारी क्लियर है। 5 वोल्ट
3.3 5 वोल्ट VSB ऑल क्लियर है, ठीक है। बाद वक्त क्या होता है कि जो पावर सप्लाई में मसला होता है कि आपका 12 वोल्ट का रिपल तो ठीक होता है, हमारे पास तो रिपल बहुत कम है इस वक्त, 27 मिली वोल्ट हमारे पास रिपल आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल पावर सप्लाई का रिपल 70 मिली वोल्ट, 80 मिली वोल्ट, 90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। जितना कम होगा उतनी वो पावर सप्लाई सुपीरियर ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर जो रिपल होता है वो मेन क्लीन पावर फॉर योर कंपोनेंट्स, ये मेन चीज़ है जो कि टेस्टिंग के दौरान चेक करनी होती है रेगुलेशन के साथ साथ। और जो आपकी माइनर रेल्स होती हैं, माइनर रेल जो 5 वोल्ट है आपकी, 3.3 और 5 वोल्ट VSB है, उनके ऊपर क्या होता है कि 50 मिली वोल्ट की लिमिट होती है। जब आप 12 वोल्ट को लोड करते हैं, पावर सप्लाई पे लोड इंक्रीज करते हैं, तो रिपल बढ़ के 50 मिली वोल्ट से ऊपर चला जाता है। उसमें क्या होता है कि वो पावर सप्लाई फेल होती है। हमने ये चीज़ ज़्यादातर ऑब्जर्व की है पावर सप्लाई टेस्टिंग के दौरान। आगे हम उनकी वीडियोस भी डालेंगे जिनका माइनर रेल्स के ऊपर रिपल लोडिंग के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है, 50 मिली वोल्ट से मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो डेंजरस है आपके कंपोनेंट्स के लिए। मैं यहाँ से इनपुट वोल्टेज जो है वो 230 पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, पावर सप्लाई पे हमारा 605 वाट का लोड है, 110%। और सबसे पहले हम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं। अभी भी ये 85% जो एफिशिएंसी मेंटेन कर रही है, हालांकि 100% के ऊपर 85 होनी चाहिए। हमारा लोड जो है वो 110% है, ठीक है। और मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है, हमारे कस्टमर को उन्होंने बताया कि ये जो पावर सप्लाई 80 प्लस ब्रॉन्ज नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कभी भी जस्टिफाई बगैर टेस्टिंग तो आप कर नहीं, टेस्टिंग के बगैर तो आप ये चीज़ बता ही नहीं सकते कभी किसी को कि 80 प्लस ब्रॉन्ज है कि नहीं, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर सर्टिफाइड ये टेस्टर है जिसकी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपये प्राइस है। अगर हम इसके अंदर और इक्विपमेंट जो हमें इसके अंदर लगानी है, अभी ऐड करनी है, वो भी हमने मंगवाई हुई है, वो ऐड करके तकरीबन 25-26 लाख रुपये का ये टेस्टर है, ठीक है। तो आप कभी भी जो है बगैर टेस्टिंग के, बगैर किसी की वीडियो देखे, कभी किसी को ये ना बोले कि ये पावर सप्लाई गंदी है या फेल है, ये 80 प्लस ब्रॉन्ज नहीं है, प्लाटिनम नहीं है, क्योंकि जो बंदा आपको टेस्ट करके दिखाएगा वो ही उसी की जो है ना वही आपको प्रॉपर बता सकता है। टेस्टिंग के बगैर आप कुछ नहीं कह सकते। इसी वजह से हम किसी को पावर सप्लाई को भी बगैर टेस्ट किए पास या फेल नहीं कर सकते, ठीक है। लोग हमसे पूछते हैं ये पावर सप्लाई कैसी है, तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि हमने ये पावर सप्लाई चेक ही नहीं किया अभी तक, हम चेक करके ही बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं कि नहीं ये सप्लाई ख़राब है, ठीक है, ये है, ये मसला है, ये तो C4 है, बॉम्ब है, ठीक है। और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है, बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है। जितने भी टेक्निकल लोग हैं यहाँ पे सारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि पावर सप्लाई जो टेस्ट हो रही है कैसी पावर सप्लाई है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको बेकसूर ही कहूँगा कि उनका कसूर कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है उनको। तो वो जो चीज़ सुनी होती है, एक बंदे से सुनते हैं आगे तक पहुँचाते हैं, तीसरे से सुनते चौथे तक पहुँचाते हैं, इस तरह वो बात पहुँचते 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 एक रूमर बन जाती है, ठीक है। तो 110% का लोड अप्लाई किया है और रिपल आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की लाइन्स के ऊपर, रेगुलेशन आप देख सकते हैं, एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। पावर सप्लाई में इस तरह का कोई मसला है ही नहीं है। इवन कि ये अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास हो रही है पावर सप्लाई, ये नहीं कि ये सिर्फ ATX स्टैंडर्ड को पूरा कर रही है, अच्छे रिजल्ट के साथ पास कर रही है। आप 12 वोल्ट की लाइन के ऊपर रिपल दे सकते हैं, मैं खुद इस चीज से हैरान हूं। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आ गई, ठीक है। कैमरा पास जो 12 वोल्ट की हमारी जो रेल है, क्योंकि पावर सप्लाई हमारी ओवरलोड हुई है इस वक्त, ठीक है। और कोई बंदा भी इस पावर सप्लाई के ऊपर 110% लोड नहीं अप्लाई करता। ये है कि ये ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें 110% तक ही पास करवानी, ठीक है। जो 12 वोल्ट की रेल हमारी वो 12.02 के ऊपर है, और ये हमारी 5 वोल्ट की रेल जो कि 4.81 के ऊपर है, और ये हमारी जो है 3.3 की रेल है जो कि 3.19 के ऊपर है, ठीक है। ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर है उसकी, क्योंकि पावर सप्लाई हमारी ओवरलोड हुई है, ठीक है। तो 110% लोड है, लेकिन फिर भी 3.1 से नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। और ये हमारी जो 5 वोल्ट VSB की रेल है ये 4.96 के ऊपर है, 4.97 के ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर रेल के ऊपर रिपल चेक करेंगे। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 28 मिली वोल्ट एवरेज हमें आ रही है यहाँ पे। ये एवरेज 28 मिली वोल्ट। अब हम यार सिग्नल चेंज करेंगे 5 वोल्ट के ऊपर। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है, 16 मिली वोल्ट। अब हम 3.3 के ऊपर आएंगे।
18 मिली वोल्ट। अब हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने हर लाइन के ऊपर जो है रिपल चेक करना है। ये मेरा 5 वोल्ट वीएसबी का, इसकी जो लोअर लिमिट है वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 मिली वोल्ट है, और हम 20 के ऊपर बैठे हैं अभी। बहुत अच्छा रिपल है, ठीक है, सारी लाइंस के ऊपर। अब हम 12 वोल्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक हम छोटा सा टेस्ट जो है एक और परफॉर्म करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी शॉप भी है तो हम सिस्टम वगैरह बेच रहे हैं, तो हर कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है हमसे कि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन है उसका क्या हल करें। तो इसमें सिंपल हम एक टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे व्यूवर्स को कि जो आपकी वोल्टेज होती है जो 230 से लेके 300 वोल्ट इनपुट तक, क्योंकि हमारे पास रेगुलेटर जो है वो 300 वोल्ट तक इनपुट तक दे सकता है, ठीक है। तो हम इस पावर सप्लाई को 300 वोल्ट इनपुट देंगे, ठीक है। तो आपकी जो पावर वो इसमें हम चेक करेंगे 300 वोल्ट इनपुट देके। तो हर कस्टमर ये पूछता है कि यार फ्लैक्चुएशंस का क्या करें, तो हम ये चीज़ भी उनको फिजिकल प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको सॉरी 110% 110% हमें पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करना था। सिक्सटी थ्री, 65, 66, इस जगह पे 65, 66, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 66 कंसिडर कर लेते हैं हम, 65। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो एसी इनपुट है हमारी उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, 300 वोल्ट तक लेके जाएंगे, और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एसी इनपुट जो है वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास लगा ऊपर, मैं यहाँ से एसी इनपुट इंक्रीज करूँगा, और आप यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी बढ़ेगी एसी इनपुट, ठीक है। ये मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बढ़ रही है। 286 वोल्ट इनपुट, 300 वोल्ट इनपुट हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब हम वोल्ट रेगुलेशन चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सारी लाइंस क्लियर है। जस्ट जो है ओस्लोस्कोप का वेव फॉर्म चेंज हो गया, क्योंकि एसी इनपुट हमारी चेंज हुई है, ठीक है। रिपल वहीं पे हमारा 28 मिली वोल्ट अभी भी, आप वेव फॉर्म से अंदाजा लगा सकते हैं, किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई, क्योंकि वेव फॉर्म हमारा एसी इनपुट की वजह से चेंज हो गया है, लेकिन रिपल उतना ही है। आप यहाँ पे सारी लाइंस देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 300 वोल्ट इनपुट, ठीक है, हमने पावर सप्लाई को दी हुई है इस वक्त, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको मजीद एक और चीज़ गाइड करना चाहता हूँ। अगर आपके आपके पास कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, पहली बात है कि बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास 300 वोल्ट की इनपुट आ गई है, 280 वोल्ट की इनपुट आ गई है, 270 वोल्ट की इनपुट आ गई, ठीक है। अगर आपके पास 300 वोल्ट की इनपुट आ भी जाती है, 290 वोल्ट की इनपुट आ भी जाती है, उस पे पावर सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ जो है ये हमने चाइना के अंदर OEM से भी कंफर्म भी की है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल चेक भी किया है, अभी आपको जिस तरह चेक भी करवाएं, ठीक है। लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 300 वोल्ट के ऊपर पावर सप्लाई को लगातार चलाएं घंटों के लिए, उससे क्या होगा कि APSC सेक्शन हीट हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये है कि वैसे ऐसा होता नहीं है कि रेगुलर जो है ना वो आपकी 300 वोल्ट आती रहे, रेगुलर मतलब कुछ सेकंड के लिए तो आ सकती है, लेकिन रेगुलर नहीं आ सकती कि आप मतलब 300 वोल्ट पे आई जा रही है और पीसी आप रन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ सेकंड के लिए अगर इनपुट आ भी जाती है 290 300 वोल्ट, तो इससे पावर सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें अभी पावर सप्लाई हमारी जो है वो चल रही है 300 वोल्ट के ऊपर, तो वैसे ऐसा होता नहीं है, वापडा की तरफ से ऐसे 300 वोल्ट आती नहीं है रेगुलर के लिए, कुछ सेकंड के लिए किसी टाइम आ सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपकी 300 वोल्ट आए घर के अंदर। यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा डिक्रीज करेंगे इनपुट वोल्टेज को, कैमरा पास लेके आए। अब मैं यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज करूंगा, ठीक है।
रिवर्स करूंगा, ठीक है। 300 वोल्ट पे पावर सप्लाई चल रही है हमारी। ये देखिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एज अ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन ले सकते हैं, इनपुट वोल्टेज को। देखिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं डिक्रीज करी जा रहा हूँ मुसलसल। ये हमारी नॉर्मल वोल्टेज घर में होती है, 244, 245, 260 मैक्स होती है। 220, 230, 215, 200 ये नॉर्मल होती है, ठीक है। अब हम इसको मजीद नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 188 तक मैं इसको ले आया हूँ लोअर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन जो है ये चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑसिलोस्कोप पे वेव फॉर्म भी आपके सामने आ रहा है, कि किसी किस्म की कोई नहीं है। अच्छा, ये तो हमारा एक हो गया कि एक छोटा टेस्ट हमने ऐड कर लिया कस्टमर्स के लिए जो पूछते हैं वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के बारे में। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इस इतनी सी फ्लैक्चुएशन के ऊपर पावर सप्लाई को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक ऑटो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और पावर सप्लाई का ओपीपी ट्रिगर पॉइंट जो है, ठीक है, आपकी पावर सप्लाई मैक्सिमम लोड किस लोड के ऊपर जाके ट्रिप हो रही है, ठीक है, वो चेक करेगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है आपकी, वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपके पावर आपके सिस्टम के अंदर कोई जो कार्ड है उसका मॉसफेट वीएडएम जो है वो जल गया, ठीक है, वो शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पावर सप्लाई ऑन नहीं होती, बंद हो जाती है, ठीक है। अगर आपके फैन की केबल कोई कट गई है या आपस में जुड़ गई है, इस तरह की कुछ भी आप कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट आपकी पावर सप्लाई के अंदर आपके सिस्टम के अंदर हो गया, आगे कार्ड में, मदरबोर्ड के वीएडएम में, मॉसफेट में, तो उसमें पावर सप्लाई जो है वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। अब वो हम ऑटो टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो वो उसके अंदर सारी चीज़ें चेक करता है। 3.3, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट वीएसबी और 12 वोल्ट को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करवाता है, ठीक है। वो हम चीज़ चेक करेंगे। उससे पहले हमारी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी हम क्रॉस लोडिंग चेक करेंगे, क्रॉस लोड 1 एंड क्रॉस लोड 2, जो कि बहुत जरूरी टेस्ट है। बेसिकली क्रॉस लोड टेस्टिंग क्या चीज़ है। क्रॉस लोड 1 जो हमारा जो है वो है जो हमारी 12 वोल्ट की रेल है, उसके ऊपर हम कम जो है करंट डालेंगे, ठीक है। और जो हमारी 3.3 और 5 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी की जो रेल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम जो है ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो क्रॉस लोड 2 है उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो 12 वोल्ट की जो रेल है उसके ऊपर हम मैक्सिमम लोड अप्लाई करेंगे, और जो माइनर रेल्स हैं 3.3, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी उसके ऊपर हम कम लोड अप्लाई करेंगे। तो इस दौरान जो है जो आपकी रेल्स हैं जी फ्लैक्चुएशन रेल्स की, वो एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो 12 वोल्ट की रेल और 12.0 के ऊपर है, जो आपकी माइनर रेल्स हैं वो एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक नीचे चलेगी। जिस तरह लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 वोल्ट की जो एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लोअर लिमिट है 4.7 है, तो वो रेल आपकी 4.5 पे जा रही है। और 3.3 की जो रेल है उसके स्टैंडर्ड जो है मिनिमम वो 3.1 है, तो वो आपकी 3.0 पे पहुंची है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होगा आपका तो वो पावर सप्लाई एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक फेल होती है, उसमें आपकी जो कंपोनेंट्स से चीज़ें हैं वो खराब हो सकती हैं। तो अब मैं इसको वापस जो है इस पे लेके आता हूँ 230 वोल्ट पे, और अब इस पे हम क्रॉस लोड टेस्ट जो अप्लाई करें। अच्छा, क्रॉस लोड टेस्ट जो 1 है वो मैंने बना ली है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको रेगुलेशन चेक करवाता हूँ, कैमरा पास लेके हैं। ये हमारी क्रॉस लोड 1 की टेस्टिंग है, ठीक है। इसके मैं देखें आप रेल देख सकते हैं, 12 वोल्ट की जो रेल है जो 12.2 के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जो 12 वोल्ट की हमारी जो रेल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कम लोड डाला है, ठीक है, निस्बतन जो है माइनर रेल्स के ऊपर लोड इस वक्त ज़्यादा है। ये हमारी माइनर रेल्स हैं 1, 2, 3। जो 5 वोल्ट की रेल है वो 4.88 के ऊपर है, जो 3.3 की रेल है वो 3.29 के ऊपर है, जो 5 वोल्ट वीएस की रेल है 5.10 के ऊपर है। अब हमें दोबारा अगेन रिपल भी चेक करना है, ठीक है। सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन में अगर फ्लैक्चुएशन आ रही है तो हमने उसके साथ साथ रिपल भी चेक करना है रेल के ऊपर, कि वो भी अंडर जो है स्पेक्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाए, ये हमारा 17 मिली वोल्ट जो है 18 मिली वोल्ट, ये 12 वोल्ट का रिपल है। यहाँ से मैं सिग्नल चेंज करूंगा 5 वोल्ट के ऊपर। ये मेरा 5 वोल्ट का रिपल है 14 मिली वोल्ट। ये मेरा 3.3 वोल्ट का रिपल है 16 मिली वोल्ट। और ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल है, ठीक है, 16 मिली वोल्ट, ठीक है। अब हम क्रॉस लोड 2 परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अभी हम क्रॉस लोड 2 परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो 12 वोल्ट की रेल है उस पर मैक्सिमम लोड अप्लाई करेंगे 550 वाट का, और जो माइनर रेल है उस पर 1 एम्पेयर का लोड डालेंगे।
ठीक है, 550 वाट का लोड आ गया। हम रेगुलेशन चेक करेंगे दोबारा। ये हमारा रेल स्टेटस आ गया। ठीक है, 12 वोल्ट की रेल जो 12.0 के ऊपर है, 1 2 3 4। और जो हमारी 5 वोल्ट VSB की रेल है 5.01 के ऊपर है। जो हमारी 5 वोल्ट की रेल है 4.96 के ऊपर है। हमारी 3.3 की रेल है 3.27 के ऊपर है। ठीक है, हम दोबारा रिपल चेक करेंगे यहाँ पे सारी लाइन्स के ऊपर क्रॉस लोडिंग में। 24 मिली वोल्ट जो हमारा है वो 12 वोल्ट का शो हो रहा है कैमरे में। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है 16 मिली वोल्ट। ये हमारा 3.3 का रिपल है 17 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है 18 मिली वोल्ट। ठीक है, क्रॉस लोड 1 एंड क्रॉस लोड 2 में भी पावर सप्लाई पास है। किसी किस्म का कोई मसला हमने इसके अंदर फेस नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑटो टेस्टिंग पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह चेक करेंगे, पावर सप्लाई राइज टाइम। ठीक है, और सारी चीज़ें वो उसमें चेक करेगा। उसमें एक पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि सन मून की तरफ से होती है। वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। उसमें वोल्टेज रेगुलेशन, पावर सप्लाई की एफिशिएंसी, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, एवरीथिंग सब कुछ वो शो करवाता है। ठीक है, अब टेस्टर को हम ऑटो मोड पे लेके जाएंगे। जैसे मैं ऑटो मोड पे आ गया, ठीक है, मैं पीछे से सिस्टम ऑन करूंगा, तो सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। ले आएंगे, कैमरा ले आए। टेस्टर जो हमारा सिस्टम के साथ अटैच हो चुका है इस वक्त। हम सॉफ्टवेयर इसका रन करेंगे जो इसका अपना होता है। ठीक है, टेस्टिंग हमारी स्टार्ट होगी। कैमरा थोड़ा पास लें। शो हो रहा है, पास ले जाओ। क्या उठा लो, कैमरा उठा लो, पास ले जाओ। ठीक है, ये एफिशिएंसी टेस्ट है 20%, 50%, 100%, 110% के ऊपर। ये रिपोर्ट के अंदर ये बताएगा कि इस लोडिंग के ऊपर इतनी एफिशिएंसी थी। ठीक है, ये चेक कर रहा है अभी। इसके बाद OPP चेक होगा, ओवर पावर प्रोटेक्शन, कि पावर सप्लाई कितने लोड के ऊपर ट्रिप हो रही है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है 3.3, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट VSB, 12 वोल्ट, एवरीथिंग। राइज टाइम है इसके अंदर 100% के ऊपर आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे AC मीटर देख सकते हैं टेस्टर का। पर ले इधर लें। 100% के ऊपर एफिशिएंसी टेस्ट हो रही है अभी, और 110% के ऊपर टेस्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास की रिपोर्ट आ गई है। यहाँ से रिपोर्ट हम, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, AC ऑन, पावर गुड, सिग्नल 20% लोड के ऊपर 112 वाट का इसने लोड डाला है। ठीक है, यहाँ पे सारा रेल स्टेटस शो हो रहा है। 50% लोड के ऊपर इसने 279 वाट का लोड डाला है। रेल स्टेटस शो हो रहा है, एफिशिएंसी भी शो कर रहा है साथ। 552 वाट का लोड, 110% लोड। ये हमारी एफिशिएंसी है। 100% लोड के ऊपर 85.80। ठीक है, और 50% लोड के ऊपर 89.00। जिस तरह हमने आपको 88 से 89 एफिशिएंसी दिखाई थी 80 प्लस ब्रॉन्ज की, 50% लोड के ऊपर 88% एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, OPP 718 वाट के ऊपर पावर सप्लाई ट्रिप हुई है हमारी, ये वाली। ठीक है, दोबारा PS ऑन, प्लस 12 वोल्ट शॉर्ट 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 सर्किट टेस्ट है ये। ठीक है, फिर उसने सप्लाई बंद करवाई है, फिर सप्लाई ऑन करवाई है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बाद ये होता है कि पावर सप्लाई आपकी डेड हो जाती है। तो इस वजह से ये टेस्टर दोबारा ऑन करवाता है उसको। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के बाद दोबारा पावर सप्लाई ऑन करवाता है कि सप्लाई जिंदा है कि नहीं जिंदा। दोबारा उसने 5 वोल्ट शॉर्ट टेस्ट सर्किट उसने चेक किया है, पावर सप्लाई दोबारा यहाँ पे ऑन करवाई है, फिर उसने पावर सप्लाई ऑन करवाई है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। +12 वोल्ट OCP, पावर फैक्टर टेस्ट, PS ऑन, होल्ड टाइम टेस्ट। ठीक है,
अच्छा जी, ये तो वीडियो थी आज की हमारी, जो कि EB550W प्रो के ऊपर थी, जो कि बहुत ही बदनाम पावर सप्लाई है सिर्फ बातों में, ठीक है। क्योंकि किसी बंदे ने भी टेस्ट करके नहीं बताया हुआ कि भाई ये देखें ये सप्लाई खराब है, ये सप्लाई फेल है, इसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने पूरी वीडियो मैंने बना के आपको, मैंने एवरी आर टेस्ट मैंने आपको करके दिखाया है, और जितने भी ये टेक्निकल बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि पावर सप्लाई किस किस्म की ये पावर सप्लाई है, ठीक है। अगर आपने बातों में, तो आप पार्ट भी तोड़ सकते हो फिर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो ये सप्लाई खराब है ये है, लेकिन बातों से सप्लाई पास या फेल कभी नहीं होती, ठीक है। हमने ये पूरी चीज़ टेस्ट करके बताई है। सिर्फ ये है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो लोग मिस गाइड करते हैं, ठीक है। तो आप खुदारा ये काम ना करें। जो पावर सप्लाई ओके आपको 9,000 में एक DC टू DC पावर सप्लाई मिल रही है 80 प्लस ब्रॉन्ज, ठीक है, जो कि अच्छी पावर सप्लाई है, इतना लो रिपल 12 वोल्ट के ऊपर है, सारी लाइन्स के ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी है यार, फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। तो 9,000 में DC टू DC पावर सप्लाई, इवन के कोई 11,000 की पावर सप्लाई मार्केट में आई थी DC टू DC, तो लोगों ने बहुत शोर मचाया था, 500 वाट 11,000 में आ गई, तो 9,000 में भी DC टू DC है। अच्छा, माजरत चाहूँगा, हमारी जो कैमरे की उसकी लिमिट थी वो 1 घंटे की लगी थी, तो वीडियो वहाँ पे स्टॉप हो गई थी। तो टेस्टिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम पावर सप्लाई को ओपन करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि कंप्यूटर्स वगैरह देखेंगे, अंदर से एनालाइज करेंगे पावर सप्लाई को। तो टेस्टर्स ऑफ करते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई जो है ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी EMI फिल्टरिंग में, ये हमारी EMI फिल्टरिंग में आता है, ये भी जिसके अंदर आप तार लिपटी हुई देख रहे हैं, कॉइल्स है, ठीक है। ये भी हमारी EMI फिल्टरिंग है, ठीक है। ये सारी EMI फिल्टरिंग है। ये हमारा रेक्टिफायर, एक सेकंड में कैमरा और क्लोज कर देता हूँ। अब ठीक है। हाँ आप ठीक। अच्छा, ये हमारा रेक्टिफायर है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। ये APFC इंडक्टर है, ये थर्मिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे। और ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर जो है सैमसंग 270 माइक्रोफैरेड 400 वोल्ट 105C, ठीक है। और ये आपका जो DC टू DC सेक्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि बाद वक्त कार्ड लगा होता है पावर सप्लाई में, DC टू DC कार्ड लगा होता है जो कि 3.05 वोल्ट के लिए होता है, निकाल दें, ठीक है। निकाल दें। और इन्होंने क्या किया है कि DC टू DC जो सेक्शन है वो PCB के अंदर ही डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 2 इंडक्टर हैं, और ये उसकी DC टू DC की जो लगी हुई है IC, ठीक है। और जो फिल्टरिंग कैपेसिटर है वो नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, 2 तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये भी 105C रेटेड है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटर है ना, फिल्टरिंग कैपेसिटर, वो नज़र नहीं आ रहा, इसको सप्लाई को खोलना पड़ेगा। आई थिंक ब्रेक और बोर्ड के ऊपर लगे होंगे। निकल आया जी बाहर। ये लगेंगे, नीचे लगेंगे, सॉलिड हैं। अच्छा जी, ये देखें आप, पॉलीमर का कैपेसिटर लगाए हुए हैं, इसकी वजह से इतना कम रिपल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यह PCB की बॉटम साइड है, डबल साइडेड PCB, डबल साइडेड PCB, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं EMI फिल्टरिंग है, ठीक है। और ये फ्यूज लगा हुआ है। वेरिएस्टर जो है वो स्किप है, इसमें वेरिएस्टर नहीं लगाया उन्होंने, वेरिएस्टर स्किप है, नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। बाकी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी पावर सप्लाई। बड़ा बंद कर देता हूँ।